उपन्यासकार और समाचारकर्ता शेन गेरिके ने हमें सही ढंग से बताया है कि यदि इजराइल ने उनकी भूमि का केवल 10% ही खरीदा है, तो आज उनके पास फिलिस्तीन का 80% कैसे है? यहाँ उत्तर है, क्योंकि अरबों ने इजराइल के विनाश के लिए युद्ध शुरू करने और हारने पर जोर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उनके क्षेत्र को जब्त कर लिया गया जो अन्यथा उनके विकास के लिए होता। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे हुआ। लिंक विवरण में है। दिखाया गया कि निजी यहूदी और अरब जमींदारों में से प्रत्येक के पास फिलिस्तीन का एक छोटा प्रतिशत था। विशाल बहुमत सरकारी भूमि थी जिसका स्वामित्व संप्रभु के पास था, जो 1400 ईस्वी से प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक तुर्की ओटोमन साम्राज्य था, और उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन्स को हराया था। ओटोमन्स की विशाल हिस्सेदारी जब्त कर ली थी और फिर उल्लेखनीय रूप से इसे दे दिया। प्रथम विश्व युद्ध तक विजेताओं ने हारे हुए लोगों की भूमि को अपने साम्राज्य में समाहित कर लिया, लेकिन नए राष्ट्र संघ ने आमूल चूल परिवर्तन की मांग की। विजित भूमि को उसकी मूल आबादी को वापस दे दिया जाए ताकि वह स्वशासित संप्रभु राज्यों में बदल सके। फ्रांस और ब्रिटेन सहमत हुए और लीग के साथ उन भूमि हस्तांतरणों को सशक्त बनाने के लिए जनादेश प्रणाली का गठन किया। अधिदेश निदेशक व्यस्त हो गए और कुछ ही वर्षों में थोड़े से उपद्रव के साथ एक को छोड़कर सभी पार्सल स्थानीय लोगों को सौंप दिए। दूसरा फिलिस्तीन के लिए जनादेश था। अरब राष्ट्र बनाने के लिए संपूर्ण ओटोमन भूमि का 99% हिस्सा अरब आबादी को दे दिया गया। अंतिम 1% फिलिस्तीन था। यह अधिदेश पार्सल बाकियों की तुलना में अधिक जटिल था क्योंकि इसमें 2 आबादी को समायोजित करना था, यहूदी और अरब। भौगोलिक फिलिस्तीन में एक राज्य पर यहूदियों का सबसे लंबे समय से दावा था। वे 3000 वर्षों तक बिना जनसंख्या विराम के वहां रहे थे। 1300 वर्षों तक वहां रहने के कारण अरब दूसरे स्थान पर आए। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहूदी फिलिस्तीन के मूल निवासी थे, जो 1000 से 1300 ईसा पूर्व में इजरायली और अन्य कनानी जनजातियों से निकलकर एक नए और अलग लोग बन गए थे। इसने फिलिस्तीन को यहूदियों की एकमात्र मातृभूमि बना दिया और विश्व नेताओं को लगा कि अब यहूदियों के घर लौटने का समय आ गया है। इस वजह से फिलिस्तीन के जनादेश में कहा गया है कि भौगोलिक फिलिस्तीन में एक स्थायी यहूदी घर फिर से स्थापित किया जाए। पुनः स्थापित किया गया क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन में पहला यहूदी राज्य नहीं था। वो यहूदिया और सामरिया होगा, जिसे रोमन साम्राज्य ने 66 से 135 ईस्वी के यहूदी रोमन युद्धों के दौरान जीत लिया और अधिकांश यहूदियों को निर्वासित कर दिया। फिर जातीय रूप से शुद्ध नाम बदल दिया गया। क्षेत्र फिलिस्तीन। यहूदियों ने वापस लौटने का अपना दावा कभी नहीं छोड़ा जब उन्होंने ऐसा करने के लिए पर्याप्त राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और अन्य शक्ति बना ली। जनादेश ने उन्हें वह शक्ति दी। फिलिस्तीन की अरब आबादी और आसपास के अरब राष्ट्रों के शासकों का एक और विचार था, दोनों हिस्सों को लेकर सारी जमीन पर फिलिस्तीन का अरब राज्य स्थापित करना। यहूदियों ने कहा गेम ऑन, और उनके बीच निम्न स्तर का गृहयुद्ध छिड़ गया। समस्या एक दलदल बन गई, फिर विकराल हो गई। इसलिए 1947 में फिलिस्तीन के लिए जनादेश के नामित प्रशासक ब्रिटेन ने समस्या को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया और घोषणा की कि वह मई 1948 में इसे छोड़ देगा। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन के विभाजन का जवाब दिया, जिसमें फिलिस्तीन का आधा हिस्सा यहूदी निवासियों को और आधा हिस्सा अरब निवासियों को दिया जाएगा ताकि प्रत्येक अपना संप्रभु राज्य बना सके। संयुक्त राष्ट्र की पेशकश मेरी राय में सर्वोत्तम संभव समझौता थी। यहूदियों को अधिक रकबा मिला, फिलिस्तीन का 55% बनाम अरबों के लिए 45%, लेकिन आधे से अधिक यहूदी राज्य तत्कालीन निर्जन नेगेव रेगिस्तान था। दोनों पक्षों को खेत, पानी और भूमध्य सागर तक पहुंच के साथ अच्छी और बुरी संपत्ति मिली। अधिदेश मानचित्र निर्माताओं ने यथासंभव अधिक से अधिक निजी स्वामित्व वाली भूमि और प्रमुख जनसंख्या क्षेत्रों को सही राज्यों को आवंटित करने में कष्ट उठाया।
तब संयुक्त राष्ट्र ने बिना किसी निजी पक्ष के स्वामित्व वाली सरकारी भूमि के साथ नक्शा भर दिया, जो याद रखें फिलिस्तीन का 80% से अधिक था, और नवंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने औपचारिक प्रस्ताव रखा, 2 लोग 2 राज्य। यहूदियों ने उनका आधा हिस्सा स्वीकार कर लिया और इसे इजराइल राज्य का नाम दिया। अरबों ने पूरी अवधारणा को खारिज कर दिया, और जब मई 1948 में जनादेश आधिकारिक तौर पर भंग हो गया, तो अरब सेनाओं ने दोनों हिस्सों को लेने के लिए नए यहूदी राज्य पर आक्रमण किया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो विजयी यहूदियों ने पूर्व फिलिस्तीन के लगभग 80% हिस्से पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अरबों ने यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया यानी गलत नाम वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। ये युद्धविराम रेखाएं 1967 ईस्वी तक कायम रहीं, जब अरबों ने इजराइल पर आक्रमण किया लेकिन फिर से हार गया। इजराइल ने यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया को बाकी हिस्सों में जोड़ दिया, और 1973 में जब अरबों ने आक्रमण किया और तीसरी बार हार गए, तब प्रत्येक अरब हानि के परिणामस्वरूप अधिक भूमि जब्त हो गई, जिसका उपयोग वे अपना राज्य बनाने के लिए कर सकते थे। और इस तरह इजराइल नदी से समुद्र तक सभी अधिदेश भूमि का संप्रभु बन गया। अरब भूल गए कि यदि आप अपने द्वारा शुरू किए गए युद्ध हारते हैं तो आप अपने गौरव से अधिक खो देते हैं।